तो सिंपली मैंने चार्ट के ऊपर ही एंट्री कर लिया है। 10 पॉइंट का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टारगेट हम लोग 20 पॉइंट का लेकर के चलेंगे, यानी कि लगभग 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने 1:1 का टारगेट हिट कर दिया है। हेलो दोस्तों, आज है लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का चौथा दिन और आज हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट, और ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे रूल्स को फॉलो करते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज है हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का चौथा दिन और अभी मेरा यहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट साइड में अपना ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है। तो मैं 150 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर एक ट्रेड 2 लॉट से होता है, तो 2 लॉट मतलब 150 क्वांटिटी निफ्टी 50 के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 130 रुपये भी प्रीमियम चल रहा है। मैं 130 रुपये पे एंट्री करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही एंट्री कर लिया है। अब जो भी चार्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। अब जैसे ही हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, सबसे पहले मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ ताकि हमारा रिस्क डिफाइन रहे। इसके बाद मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। तो रिस्क डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1500 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंट्री 131 रुपये पे हुआ है, तो हम लोग लॉस कितने पॉइंट का लेंगे, 10 पॉइंट का, यानी कि 1500 रुपये मैक्सिमम हमारा लॉस होना चाहिए इस ट्रेड के अंदर। प्रॉफिट कितना होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथ में है। हमारा काम है एंट्री बनाना और स्टॉप लॉस प्लेस करना। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला टूल्स को यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पर मैंने अपना एंट्री बना लिया एंड 10 पॉइंट का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि यहाँ पर बन रहा है एंड टारगेट हम लोग 20 पॉइंट का लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा 20 पॉइंट का है, यानी कि लगभग 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1:2 का। यहाँ पर 21 पॉइंट, यहाँ पर 10 से ज़्यादा पॉइंट जा रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो ये हमारा लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और 21 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 750 रुपये लॉस होगा एक लॉट के अंदर, जो कि 2 लॉट से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो 1500 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है एंड हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 1530 रुपये का दिखाई दे रहा है एक लॉट से। तो 2 लॉट से कर रहे हैं तो मतलब 3000 रुपये का हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के चलेंगे। उसके ऊपर कितना भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो चार्ट के ऊपर 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेता हूँ इसी प्राइस पे। तो यहाँ पर आकर के प्लस के आइकन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ये वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारा स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर लग चुका है, मतलब अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है, प्रीमियम नीचे गिरता है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। एंड काफ़ी सारे लोग पिछले वीडियो में डाउट पूछ रहे थे कि ये बफर क्या होता है। जैसे 120 रुपये 30 पैसे और 120 रुपये 35 पैसे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है और 120 रुपये 35 पैसे की जगह 120 रुपये 40 पैसे से सीधा 120 रुपये 10 पैसे पे आ जाता है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, एग्जिट नहीं हो पाएगा और हम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने लग गया। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बफर देना जरूरी है ताकि ये जो गिर रहा है प्राइस वो इसके बीच में आ जाए और हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा बफर देने के लिए ऊपर करके और फिर नीचे वाले को और नीचे कर दूंगा, इतना तक दे दूंगा ताकि हमारा स्टॉप लॉस कंफर्म हो कि अगर हिट ही हो जाए, अगर नीचे की तरफ आए तो चलिए हमने यहाँ पे अपना सब कुछ सेट कर दिया है। अब यहाँ पर बफर देखेंगे तो 117 रुपये 65 पैसे और 120 रुपये 50 पैसे के बीच है। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर प्राइस गिर रहा है नीचे तो इसके और इसके बीच में किसी भी प्राइस पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। और इतना तो है नहीं कि 120 रुपये सीधा 115 रुपये पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ये काम आता है यहाँ पे बफर देने का। अब यहाँ पर देखेंगे तो पुट साइड का प्रीमियम हमने सेट कर रखा है, कॉल साइड का प्रीमियम हमने हटा दिया है। देखिए यहाँ पे कॉल साइड का प्रीमियम लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लेवल देखा हुआ है एंड यहाँ पर सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस किया है। यहाँ पर देखेंगे तो 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और हमारा रूल्स सेम रहेगा हर एक वीडियोज़ के अंदर कि अगर 1:1 टारगेट मिलता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लाएंगे एंड अगर 1:2 मिल जाता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को 1:1 पर लेकर के जाएंगे और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए कंटिन्यू 1 महीने तक ट्रेड करेंगे। चाहे भले ही हम लोगों को कंटिन्यू 1 महीने तक लॉस हो तो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन रूल्स को फॉलो करना ही है, प्रोसेस को फॉलो करना ही है। अगर हम प्रोसेस को फॉलो करना सीख जाएंगे तो हमारा साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना, लॉस पर या फिर प्रॉफिट पर फोकस आपको नहीं करना है, आपको अपने साइकोलॉजी पर फोकस करना है। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली आज नहीं कल आप मार्केट से पैसे कमा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट साइड में हमने ट्रेड किया हुआ है 22,600 का पुट ऑप्शंस का प्रीमियम है। तो ये वाले स्ट्राइक प्राइस को हम लोग चलिए हटा लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ताकि चार्ट हम लोगों को क्लियर दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे 2 स्क्रीन ओपन कर लूँगा। एंड अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 का है और ये कॉल ऑप्शंस का है। तो इसको मैं पुट ऑप्शंस का प्रीमियम चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ ऑप्शंस चेन से। तो यहाँ पर देख सकते हो 22,600 का ये स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट कर दिया और अभी आपको चार्ट के ऊपर भी प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है और ये सेम प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर नीचे में भी शो करता रहेगा। अब हम लोग लॉजिक समझते हैं कि क्यों हमने यहाँ पे एंट्री किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे और चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने फुल स्क्रीन ओपन कर रखा है एंड ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आया था, यहाँ से भी, तो बार बार ये रेजिस्टेंस इस लेवल पर ले रहा है, तो इसलिए हमने इस वाले लेवल को रेजिस्टेंस मान करके अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ है। सबसे मेजर रीजन यही है। हालांकि आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, लेकिन ये वाला जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस ले सकता है। सो दैट हमने यहाँ पे पुट साइड में अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ है। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पर आप ऑप्शंस चेन के अंदर देखोगे तो मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा और यहाँ पर पता चला कि 22,600 के लेवल पे 58 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, जबकि इस तरफ देखोगे तो 56 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। और जब मैंने ट्रेड लिया तो यहाँ पर कुछ और कम था, मतलब लगभग 48 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर था, जो कि अभी यहाँ पर बढ़ रहा है और परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, हमारे अगेंस्ट मार्केट मूव कर सकता है। तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी 300 रुपये के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ तक टच कर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे एंड आज के दिन में फिर दोबारा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल्स यही है कि हम लोग एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर बड़ा टारगेट मिल जाए। इसके अलावा पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोग टाइम फ्रेम के बारे में पूछ रहे थे कि किस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करते हो, किस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर रखा है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो ये भी हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। मतलब एनालिसिस करने के लिए, मार्केट का ओवरव्यू ट्रेंड या ओवरव्यू रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं करेंगे। जो भी हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं हम लोग इंट्राडे में ही करते हैं। तो इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करके यहाँ पे बड़े चार्ट पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। इसके बाद एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आपको कंफर्टेबल 5 मिनट में लगता है तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा हम लोग हमेशा एट द मनी का ही ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। एट द मनी को सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं लगता है और बहुत कम प्रीमियम भी नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे एक एवरेज और मीडियम प्रीमियम रहता है, जो कि अभी यहाँ पर आपको 129 रुपये 130 रुपये प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो आपको बहुत सस्ता प्रीमियम दिखाई देगा, जबकि वहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि वहाँ का डेल्टा बहुत ज़्यादा कम रहता है। अब डेल्टा क्या होता है भाई, तो डेल्टा देखो ऑप्शंस चेन के अंदर आओगे ना तो यहाँ पर आपको डेल्टा का डेटा दिखाई देगा। ये देखिए, ये पूरा डेल्टा का डेटा शो कर रहा है। एट द मनी पे 0.5 के आसपास रहता है एंड जितना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाओगे वो कम होता जाएगा एंड जितना ज़्यादा इन द मनी जाओगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इन द मनी में जाने के लिए आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एट द मनी को सेलेक्ट करते हैं एंड आउट ऑफ द मनी को इसलिए नहीं सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अगर इनको हम लोग सेलेक्ट कर लिए और मार्केट हमारे डायरेक्शंस में मूव किया भी तो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ही कुछ खास नहीं है। और प्रीमियम को बढ़ाने के लिए डेल्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डेल्टा के बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो आप सीख सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियोस बनाया हुआ है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को समझा दिया एंड ये वाला सपोर्ट लेवल क्यों है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। 22,550 का लेवल अगर हम लोग ऑप्शंस चेन के अंदर देखें तो ये देखिए 22,550 का लेवल, और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 26 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, जबकि इस तरफ देखेंगे तो 36 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। परसेंटेज वाइज इस तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है
22,550 के लेवल पे हम लोगों को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए मार्क करके रखा हुआ है ये वाले लेवल्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस पर आपको बार बार ध्यान नहीं देना है। अगर आप इस डेटा को देखोगे ना तो कई बार आपको मन करेगा कि यार इतना प्रॉफिट बहुत है, हम लोग निकल जाते हैं, तो बार बार निकलने का मन करेगा। इसलिए आपको इस पर बार बार ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। 1:1 गया, एकदम रोबोट की तरह आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है, और जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है ना उसी को आपका मान करके चलना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो 600-700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं मान रहे कि हम लोगों को इतना प्रॉफिट हो गया, हम इतना मान के चल रहे हैं कि 1500 रुपये का हमारा अभी लॉस तय है, ठीक है। तो हमारे हाथ में लॉस है, तो लॉस हम लोग अभी भी मान करके चल रहे हैं कि लॉस हमारा 1500 रुपये का मैक्सिमम यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है। किसी भी टाइम मार्केट हमारे अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि मार्केट को 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कितना भी आप चाहे एनालिसिस कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं एंड अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस कितना देना है वो आपका मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। यहाँ पर अभी देखेंगे तो 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तीसरा रीज़न मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, रीज़न पर चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ा चार्ट ओपन कर लेता हूँ फिर से अगेन, एंड ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं यहाँ पे चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पहले ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 7 तारीख का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब लो ये वाला है और हाई हमारा ये वाला है। चलिए लो और हाई कनेक्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स को यूज़ करके। तो ये हमारा फिब रिट्रेसमेंट है। फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करना है, कैसे सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस देखते हैं, कैसे चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, कब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये सब कुछ मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। तो अभी मैं यहाँ पे लो से हाई कनेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। तो अभी मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि मार्केट अभी बुलिश ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे देखोगे तो मार्केट रिट्रेस भी करता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर की साइड में गया है। और लास्ट वीडियो में हमारा गलती यही था कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था और हमने ये वाले टूल्स को यूज़ नहीं किया, क्योंकि मार्केट रिट्रेस तो करता ही है, हमेशा वन डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करता है। तो अगर इस टूल्स को यूज़ किए होते तो शायद हमारा पिछले वीडियो में जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कहाँ से रिट्रेस कर सकता है। देखिए पिछले बार में अगर आप यहाँ पर लो कनेक्ट करते तो ये वाले लेवल से मार्केट रिवर्स लिया हुआ था, फिर यहाँ पर हाई लगा करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है एंड इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो हमारा व्यू है कि यहाँ पर 0.382% तक यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है, जो कि लगभग ये वाला पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से लो हाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाले लो हाई को कनेक्ट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एंड ये वाले टूल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी लगभग वही सेम लो हाई है। तो पिछले बार मैंने इसको कनेक्ट करके और ये वाले हाई को हमने कनेक्ट किया था, जो कि आगे का मूव हम लोगों को मान लो नहीं पता है यहाँ से आगे का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था एंड हमने ये वाला जो लेवल्स है 22,545 का लेवल्स मार्क किया हुआ था इस रिट्रेसमेंट टूल्स की मदद से, जो कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 22,545 जो कि लगभग हमारा 22,550 के आसपास आता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट टूल्स है ये भी हम लोगों को बताता है कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है एंड ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हमने ओपन इंटरेस्ट का डेटा रीड किया। अब हमने डेटा सब कुछ रीड कर लिया, सब कुछ एनालिसिस कर लिया, अपनी तरफ से जितना भी करना था वो सब कुछ हमने पूरा एफर्ट लगा दिया है। अब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं कि मार्केट हमको प्रॉफिट देता है या फिर लॉस। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे 1:1 को भी मार्क कर लेते हैं, इस टूल्स की मदद से ही मार्क कर लेते हैं। 1:1 हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पर आ रहा है हमारा लगभग 1:1, जो कि टारगेट लगभग आ ही चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1:1 मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ तक प्राइस जाता है तो हम लोग फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो ये हमारा 1:1 का हो गया। अब हम लोग इस टूल्स को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। 1:2 हम लोग यहाँ पर मार्क करके रखते हैं। यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई देता है, परसेंटेज वाइज आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो, अमाउंट देख सकते हो। तो सब कुछ आपको ये टूल्स बता देता है। अभी के टाइम पे देखोगे फिर से अभी हमारा 900-1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है एंड हमारा साइकोलॉजी यही है कि मार्केट 1:1 टारगेट करेगा, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को रोबोट की तरह कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आएंगे एंड प्रॉफिट लॉस को हम लोग बार बार देखेंगे नहीं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने 1:1 का टारगेट हिट कर दिया है। अब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस ट्रेड के अंदर अब हमको कोई भी लॉस नहीं होगा। एंड लास्ट हमने 3 ट्रेड में हमारे साथ क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
पहला ट्रेड जिसमें हमने सेम इसी तरह से किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेकर के आए थे एंड वापस रिवर्स करके हमारा स्टॉप लॉस लेकर के चला गया था पहले वीडियो में। इसके बाद दूसरे ट्रेडिंग चैलेंज में भी सेम वही हमारे साथ हुआ था कि मार्केट 1:1 गया, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया एंड वापस हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तीसरे वीडियो में डायरेक्टली हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था एंड ये हमारा चौथा पार्ट है जो कि चौथा ट्रेडिंग चैलेंज है। इस चैलेंज में आगे देखना होगा कि क्या होता है, सेम वही कहानी होगा या फिर कुछ डिफरेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी फिर से ये हमारा 1:1 टच करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है एंड आप ये मत देखना कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर प्रॉफिट लॉस नहीं शो कर रहा है तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़ दिखाई देता है। तो अभी 1000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है एंड इस ट्रेड के अंदर अब हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल कर दिए हैं। तो और इसको भी हम लोग ऊपर की तरफ ले जाते हैं जो कि बफर वाला पॉइंट था, तो इसको भी हम लोग ऊपर की तरफ ले आए हैं। अगर मार्केट प्राइस हमारे डायरेक्शंस में नहीं जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा और कॉस्ट टू कॉस्ट पर हम लोग निकल जाएंगे एंड अगर हमारे डायरेक्शंस में जाता है तो फिर हम लोग एक बड़ा टारगेट लेकर के चलेंगे। और दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया जब 1:1 चला जाता है तो आपको अपने पोजीशंस एग्जिट कर लेने चाहिए एंड बाद में फिर से आपको ट्रेड बनाना चाहिए। तो बार बार ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, उससे साइकोलॉजी ख़राब होता है दोस्त, और उससे हम लोग ना फिर ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, रेवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, चाहे वो ट्रेड हम लोगों को टारगेट दे या फिर स्टॉप लॉस हिट करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार अपना एग्जिट और एंट्री नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह ये सब भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1:1 जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे की साइड में आ जा रहा है और ये कई बार हमारा ये टाइम डीके की वजह से हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो टाइम डीके उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ है, जिस हिसाब से कैंडल्स मूव किया है उसी हिसाब से प्रीमियम भी अभी नीचे की साइड में जा रहा है। तो लेट्स से आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी आप फिर से देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड हमारा यहाँ से जो पोजीशंस है वो एग्जिट हो चुका है। यहाँ पर एक और लर्निंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछला कैंडल्स रेड कैंडल यहाँ पर था, ठीक है, एंड ये इसका अगला जो ग्रीन कैंडल्स बना है वो इसके हाई तक नहीं गया है, लेकिन फिर भी प्रीमियम का चार्ट आप देखोगे, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। प्रीमियम का आप चार्ट देखोगे तो देखिए पिछले जो ग्रीन कैंडल्स का लो था उसके नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ पर टाइम डीके जो है वो फिर से हमारे स्टॉप लॉस को लेकर के चला गया। तो ये टाइम डीके सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑप्शन बायर्स का एंड हमारा 3 बार स्टॉप लॉस हिट किया है। लेट से आगे कंटिन्यू क्या होता है एक महीने तक। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे तो 41 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग प्रॉफिट में भी नहीं है और लॉस में भी नहीं है। जो भी जाएगा हमारा ब्रोकरेज चार्ज जाएगा और लास्ट 3 वीडियो से हमारा ब्रोकरेज चार्ज भी जा रहा है और स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है। तो आगे क्या होता है देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आज के दिन में दोबारा हम लोग फिर से ट्रेड नहीं करेंगे और कंटिन्यू 1 महीने तक इसी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे एंड ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग रहेगा, प्रैक्टिकल वीडियोस रहेगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ऑप्शन बायर्स अपना जो स्ट्रेटजीज बना करके काम करता है, क्या वो स्ट्रेटजीज प्रॉपर वर्क करता है या नहीं, वो आप लोगों को लर्निंग पूरे मंथ एंड में पता चलेगा। और जैसा कि हमारा एनालिसिस था, एनालिसिस तो वर्क कर रहा है क्योंकि हमने ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था, यहाँ पे हमारा एंट्री बना था, मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है एंड डेफिनेटली मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। आगे क्या होगा वो नहीं पता, वो मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट किसी भी टाइम पलटी खा सकता है क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स भी होते हैं और प्रो ट्रेडर्स भी होते हैं, FII DIIs भी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। तो स्मार्ट मनी, बिग मनी किस तरफ लगाता है वो किसी भी साइड में अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए आपको अपने स्टॉप लॉस प्रॉपर लेते रहना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बोला है कि अपना स्टॉप लॉस छोटा छोटा लेते रहना है एंड टारगेट के लिए आपको अनलिमिटेड होल्डिंग्स रखना है, पावर रखना है, ताकि आपके फेवर में जिस दिन मार्केट चले उस दिन आप एक बड़ा टारगेट लेकर के सारे लॉसेस को आप एक ही दिन में रिकवर कर सको। कई बार क्या होता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ यही होता है कि छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 400, 500, 800 रुपये, 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट गया, हम लोग एग्जिट कर देते, ठीक है, फिर अगले दिन वही होता हमारे साथ, फिर हम लोग एग्जिट कर देते। तो इससे होता क्या है, हमारा साइकोलॉजी ख़राब होता है। हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करते रहेंगे एंड जिस दिन हमारा लॉस होते रहेगा उस दिन हम लोग लॉस को होल्ड करके रख देंगे और यही कारण होता है सबसे ज़्यादा लॉस करने का। तो अभी आप फिर से देखोगे तो 1:1 पे हमारा फिर से ये प्राइस आ गया है बट स्टॉप लॉस हिट कर दिया।
कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर मान करके चलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस गया और स्टॉप लॉस जाता रहेगा। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक अपस्टॉक के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता तो अभी हमारा टारगेट अचीव हो गया था एंड हम लोग फिर से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1:1 पे ले आए होते। बट कोई बात नहीं, ऐसा मार्केट कई बार ही आपके साथ करेगा और इसके लिए आपको बार बार रिग्रेट नहीं करना है। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सिस्टम क्लोज करना है और दूसरे काम पर आपको ध्यान देना है। बार बार अगर आप मार्केट में बैठे रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको फिर से मन करेगा और इसी मन को कंट्रोल करना है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।